जय हिंद। एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जो यूएनजीए फ्रंट से आ रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बार होने वाले 80th यूएनजीए सेशन की जनरल डिबेट को एड्रेस नहीं करेंगे। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इंडिया की तरफ से स्पीच देंगे। एस जयशंकर की ये स्पीच 27 सितंबर को होगी। अब ऊपर से देखने पर ये एक रूटीन चेंज लगता है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में अक्सर जो चीजें नहीं होती हैं वो उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं जितनी जो चीजें होती हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं कि ये डेवलपमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब क्या है और हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। सो वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स विद हर्ष। मैं हूं हर्ष गुर्जार एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक अपडेट ये है कि 80th यूएनजीए सेशन होने वाला है जो कि 9 सितंबर को ओपन हो रहा है और जनरल डिबेट चलेगी 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक। देखिए, यूएनजीए की जनरल डिबेट असल में एक डिप्लोमेटिक स्टेज है। हर साल ये सेशन होता है जिसमें यूनाइटेड नेशंस मेंबर कंट्रीज के लीडर्स एक एक करके अपनी बात दुनिया के सामने रखते हैं। ये सिर्फ फॉर्मल गैदरिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको एक तरह का नरेटिव वॉर भी देखने को मिलता है। बड़ी कंट्री हो या कोई छोटी कंट्री, सबको 15-20 मिनट मिलते हैं जिसमें वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटीज, ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म या फिर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर अपना स्टांस क्लियर करते हैं। लेकिन असली फोकस यहाँ होता है इमेज बिल्डिंग पर। कौन अपने देश को एक रिस्पॉन्सिबल पावर दिखाता है, कौन विक्टिम बनकर सिंपैथी गेन करता है और कौन ओपनली अपने राइवल्स पर अटैक करके इंटरनेशनल हेडलाइंस कैप्चर करता है। इसलिए जनरल डिबेट को एक ऐसा स्टेज भी कहा जाता है जहां से नए नैरेटिव शेप होते हैं और वर्ल्ड ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाता है। खैर, ओरिजिनली प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको एड्रेस करने वाले थे, लेकिन अब वो स्लॉट चेंज हो गया है और एस जयशंकर साहब 27 सितंबर को अपनी स्पीच देंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं आई है कि चेंज क्यों हुआ है। वैसे तो पीएम मोदी के पास डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरफ के बहुत एंगेजमेंट्स होते हैं, तो शेड्यूलिंग हमेशा एक फैक्टर होता है। लेकिन जब बात यूएनजीए जैसे स्टेज की हो जहां हर लीडर को वो सिंबॉलिक 15-20 मिनट मिलते हैं दुनिया के सामने, तब सवाल उठना नेचुरल है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद स्पीच देने का डिसीजन क्यों नहीं लिया। एंड यूएनजीए ना सिर्फ स्पीचेस के बारे में नहीं है, ये पूरा ऑप्टिक्स का गेम है। लीडर्स इसको एक स्टेज के रूप में यूज करते हैं अपनी कंट्री की वॉइस, वैल्यूज और पावर दिखाने के लिए। पीएम मोदी पहले भी यूएनजीए एड्रेस कर चुके हैं और उनके स्पीचेस काफी हाई प्रोफाइल भी रहे हैं, जिसमें इंडिया ने टेररिज्म, डेवलपमेंट और ग्लोबल सॉलिडारिटी जैसे टॉपिक्स हाईलाइट किए। तो जब पीएम डिसाइड करते हैं कि वो पीछे हटेंगे और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करने भेजेंगे, तो बहुत ऑब्वियस है कि ग्लोबल ऑब्जर्वर्स इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन जो सभी लोग मान रहे हैं वो है डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग। कुछ लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि इंडिया डिसाइड कर रहा है कि यूएनजीए प्लेटफॉर्म अभी के लिए सबसे स्ट्रेटेजिक जगह है ही नहीं, स्पेशली इस वक्त जब इंडिया यूएस टाइज थोड़े स्ट्रेन में है। याद रखिए, नए डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग 50% टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स ये ऑलरेडी एक फ्रिक्शन क्रिएट कर चुके हैं। शायद ये एक तरीका है डायरेक्ट पीएम मोदी और ट्रंप के क्लैश को अवॉइड करने का इन यूएन स्पॉटलाइट। मेरा मानना भी यही है, क्योंकि देखो, हम सभी जानते हैं कि ट्रंप आज के टाइम कितने स्टेबल हैं और जिस तरह की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूएसए के द्वारा यूज की जा रही है कॉन्टिन्यूसली। अगर पीएम मोदी जाते हैं एंड वहां डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है ट्रंप के साथ, तो ये ना इंडियन पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली चेंज कर देगा और इसकी अंडरस्टैंडिंग पुतिन को कहीं ज्यादा है ट्रंप से। अभी रिसेंटली पुतिन ने चाइना में एक स्टेटमेंट दी थी कि चाइना और इंडिया की पॉलिटिक्स ऐसी है कि अगर कोई लीडर स्टेप बैक करता है तो उसका पॉलिटिकल करियर आप खत्म समझिए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर पीएम जाते हैं यूएसए एंड वहां क्लैश होता है ट्रंप या किसी अदर ऑफिशियल के साथ एंड पीएम मोदी चुप रहते हैं, तो आप सोच कर देखिए कि कितना बैकलैश और क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा भारत में। एंड अगर पीएम मोदी भी अग्रेसिव रिप्लाई देते हैं तो यूएसए इंडिया के रिलेशंस कंप्लीटली खत्म हो सकते हैं, जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है। एंड ये क्लैश अगर होता है एस जयशंकर के साथ, तो वी ऑल नो कि जिस तरह का रिप्लाई वो देंगे वो कहीं ज्यादा बेटर, शार्प और डिप्लोमेटिक होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एक वजह है, ये सिर्फ टाइमिंग और कन्वीनियंस भी हो सकती है, बट जियोपॉलिटिक्स में हमेशा ऑप्टिक्स मैटर करते हैं लॉजिस्टिक्स से ज्यादा। कभी कभी आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हो या फिर बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हो, वो खुद अपने आप में एक मैसेज होता है। एक और बात पर अगर हम गौर करें तो मे बी एस जयशंकर साहब को भेजना शायद ये सिग्नल देता है कि इंडिया पर्सनैलिटी ड्रिवन डिप्लोमेसी से इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोक्रेटिक अप्रोच की तरफ शिफ्ट कर रहा है। देखिए, पीएम मोदी एक बिग पिक्चर लीडर है, इंडिया का फेस है, और एस जयशंकर साहब के स्पीचेस शार्प, डिटेल्ड और हार्ड हिटिंग होते हैं। तो इस बार इंडिया का यूएनजीए मैसेज टोन वाइज अलग दिख सकता है, जिसमें हम कम शोमैनशिप और ज्यादा सब्सटेंस देखें। अगर आप ध्यान दें पिछली स्पीचेस पर, तो पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी ने जब जब एड्रेस किया है यूएनजीए में,
तो इनकी स्पीचेस शो पीसेस नहीं है। आई मीन वो इंडिया के राइज और ग्लोबल स्टेचर को प्रोजेक्ट करते थे, लेकिन अब जयशंकर को पोडियम देना एक कॉन्शियस शिफ्ट लगता है। शायद इंडिया ये चाह रहा है कि मैसेज शार्प और टेक्निकल हो, विजनरी और ब्रॉड से ज्यादा। ये अपने आप में एक तरह का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया स्टेप बैक कर रहा है, लेकिन कभी कभी चुप रहना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। मे बी ये वो मोमेंट है जहां इंडिया दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि उसकी डिप्लोमेसी सीरियसनेस पर बेस्ड है, ना कि पीएम की पर्सनैलिटी पर। एंड इंडिया हेडलाइंस डोमिनेट नहीं करना चाहता, बल्कि चाहता है कि मैसेज खुद अपना वेट कैरी करे। खैर, अब सवाल ये है कि हमें क्या नोटिस करना चाहिए। सबसे पहला, एस जयशंकर की स्पीच का कंटेंट, क्या वो डिफेंसिव टोन रखते हैं या प्रोएक्टिव प्रपोजल्स के साथ आते हैं। दूसरा, बायलैटरल मीटिंग्स जो यूएनजीए के आसपास होंगी। और तीसरा, मीडिया फ्रेमिंग। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इंटरनेशनल मीडिया इस एब्सेंस को कैसे प्रोजेक्ट करता है। रूटीन चेंज, ओवरवर्क, या एक डेलिबरेट रिकैलिब्रेशन ऑफ इंडियाज ग्लोबल पोस्चर। एंड में ये एक सिंपल शेड्यूल चेंज भी हो सकता है, लेकिन गिवन टाइमिंग, यूएस के साथ टेंशंस, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंडिया का स्ट्रॉन्गर ग्लोबल रोल पुश, एनालिस्ट का क्लोजली देखना बिल्कुल नेचुरल है। शायद मैं एक माइनर डेवलपमेंट को ओवर रीड कर रहा हूँ, या फिर शायद यही पॉइंट है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में छोटी शिफ्ट भी अपना अलग मीनिंग रखती हैं। हमें सब कुछ क्लियर होगा 27 सितंबर को, जब एस जयशंकर स्पीच देंगे। तब हम दोबारा इसे एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या निकल कर आता है। क्योंकि आज की डेट में जो सिनेरियोज बन चुके हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। रिसेंटली हमने देखा पीएम मोदी ने ट्वीट के थ्रू रिप्लाई दिया ट्रंप को, एंड ट्रंप ने एक तरह से इनफॉर्मल इन्विटेशन दिया है पुतिन एंड शी जिनपिंग को यूएसए में। ये यहाँ आप देख पाएंगे, हेडलाइंस है। सो आई मीन काफी इंटरेस्टिंग टाइम आने वाला है। इवन मैं आपको बताऊं तो चांसेस हैं कि पीएम मोदी एंड ट्रंप की मीटिंग हो सकती है मलेशिया में, जो आसियान समिट हो रहा है उसके दौरान। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आई नहीं है कि पीएम मोदी ये समिट अटेंड करेंगे भी या नहीं। आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्या पीएम मोदी को खुद जाना चाहिए था यूएनजीए, या एस जयशंकर को भेजना ज्यादा डिप्लोमेटिक और बेहतर मूव है? कमेंट में लिखिएगा अपने थॉट्स। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बिंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।